also looks forward to really strengthen the ties not only with Sweden but world across, and direct selling be the thread to tie that knot. So with this, I would now request Mr. Chhabra to tell the audience, which I'm sure your story, your journey has been very, very encouraging. There are lots of... I would request that your encouragement is very heartening, but please let him speak at least. Over to you, Mr. Chhabra. डायरेक्ट सेलिंग, ये जो वर्ड है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। बड़ा दम है इस वर्ड में। कंज्यूमर्स का आपस में जो रिलेशनशिप होता है और कंपनी टू कंज्यूमर्स का जो रिलेशनशिप होता है, वो आज के टाइम में पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता है, जहां हर कोई हर किसी को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है एक ऐसा खूबसूरत सिस्टम जिसमें कंज्यूमर्स ही बिजनेसमैन बन जाते हैं। तो इस कंट्री की मेन प्रॉब्लम जो है एम्प्लॉयमेंट की, उसका सोल्यूशन तो इसमें चुटकियों में होता है। आपकी इजाजत तो मेरे 4 लाइनें कुछ मौसम में गर्द हट जाए तो चांद की रोशनी बदल सकती है। मौसम में गर्द हट जाए तो चांद की रोशनी बदल सकती है, नजरिया भर बदल जाए तो जमाने की हकीकत बदल सकती है। और आग में जोश हो इतना तो आग पानी में भी लग सकती है, और डायरेक्ट सेलिंग में दम है इतना कि भारत की तकदीर बदल सकती है। Chhabra ji, I'll just reword it in English for people who can understand that in English specifically. You were really looking as if what is he saying? He's actually saying that direct selling has potential enough to change the destiny of India. Thank you. तो ऐसी कुछ इमोशंस के साथ, ऐसी कुछ फीलिंग्स के साथ मैंने 2000 में ये डायरेक्ट सेलिंग का काम RCM के नाम से शुरू किया। बड़े जुनून से किया, बड़े प्यार से किया, बड़े शिद्दत से किया, और इतना किया कि मैंने जो मेरे पीछे की जो लाइफ थी 43 इयर्स की, उसमें जो नहीं कर पाया उससे ज्यादा मैंने 10 सालों में काम किया, और 0 से लेकर 1700 करोड़ तक इस इंडस्ट्री को पहुंचाया। और मार्केट में एक जो परसेप्शन धारणा एक बनी हुई थी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, पर्टिकुलर टाइप की क्लास होती है, पर्टिकुलर टाइप की कैटेगरी होती है, उस धारणा को हमने तोड़ने का प्रयास किया और इंडियन मेंटेलिटी के डेली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स को हमने इसमें चालू किया। लोग बोलते थे ये हो नहीं पाएगा डायरेक्ट सेलिंग में, आप सक्सेस नहीं होगे, आप फेल हो जाओगे, लेकिन हमने उसको सक्सेस करके दिखाया। मिला क्या? सवाल तो इस बात का है ना कि मिला क्या? या तो हमें जो होता है ना एक डाउटफुल, जो लोग डाउटफुल देखे जाते हैं, डाउटफुल तरीके से देखे जाते हैं, हमें उसमें डाल दिया गया कि डाउटफुल लोग हैं। तो या तो हमें डाउटफुल लोगों की तरह देखा गया, या हमें सिंपैथी मिली, सहानुभूति देने वाले लोग मिले, कोई भी शाबाशी देने वाला कोई नहीं मिला। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये क्या है कि पता नहीं क्या कल्चर है
एक जोक सा है कि एक किसी का दोस्त होता है जिसके सिर पे बाल नहीं होता है, किसी थिएटर में ऐसे ही बैठा होता है और वो पीछे से देखता है इस आदमी के बाल नहीं, तो अरे एक धप मारता है, पीछे बोलता है ओ रमेश यहाँ बैठा है क्या तू? तो जिसके भी बाल नहीं होते वो उसको अपना दोस्त समझने लग जाता है। जो भी डायरेक्ट सेलिंग करता है उसको ये जो भी लोग देखने वाले हैं वो उसको गलत निगाह से देखने लग जाते हैं बिना सामने आके चेक किए। अरे सामने आके देख भी तेरा दोस्त है कि कौन है यार, ऐसे धप मार दिया तुमने। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा एफडीएसए को, मैं थैंक्स कहना चाहूंगा फिक्की को, जिन्होंने हमें उस कैटेगरी से बाहर निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प की। एफडीएसए ने राजस्थान सरकार को, उन्होंने जो भी अप्रोच की है और राजस्थान सरकार से गाइडलाइन इश्यू करवाई एमएलएम के लिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के लिए। फिक्की ने लगातार जो आपकी वर्किंग है, मैं बहुत बहुत इंस्पायर्ड हूं और बहुत थैंकफुल हूं कि आपने इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया। और मुझे आप दोनों से उम्मीद है कि डेफिनेटली बहुत जल्दी ही जिस चीज का हम इंतजार लेके आज यहाँ बैठे हैं, जिस चीज पे सबसे ज्यादा बात हो रही है कि एक प्रॉपर गाइडलाइन हमको बहुत जल्दी मिलने वाली है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो भी अथॉरिटीज है, जो भी इस काम को आगे बढ़ाने वाले हैं, कि गाइडलाइन मिले लेकिन वो धप लगाने वाली दोस्त की जैसी ना मिले। फिर भी वही कंफ्यूजिंग, एक वर्ड ले लेते हैं कोई भी और कंफ्यूजन डाल देते हैं। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट गाइडलाइन चाहिए। इस डायरेक्ट सेलिंग में इतना दम है और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जरूरत है। हिंदुस्तान जिस तरह का देश है, जितनी यहाँ की पॉपुलेशन है, जितनी यहाँ की नीड्स है और जिस तरह का यहाँ का लेवल है, कल्चर है, उसको चेंज करने के लिए ये एजुकेशन जो अपनी एकेडमिक एजुकेशन है, इससे बहुत ज्यादा पावरफुल एजुकेशन चलती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। वुमेन एम्पावरमेंट की बात यहाँ बहुत पहले से हो चुकी है, एम्प्लॉयमेंट की बात हो चुकी है, रिलेशनशिप की बात हो चुकी है, कल्चर की बात, जो इंडिया में जो जरूरतें हैं, मोस्ट सुटेबल सिस्टम, मोस्ट फिट सिस्टम है। तो क्लियर गाइडलाइन की सख्त आवश्यकता है। हमें सहानुभूति नहीं चाहिए, हम कोई आपको रिबेट, डिस्काउंट, सब्सिडी वो नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि हमारे ऊपर जितनी शक्ति है, आपके ऊपर ये शक्ति है, आप इस लाइन से जरा भी हिल नहीं सकते हो, हम वो शक्ति आपसे मांगते हैं कि हमें टाइट किया जाए, हमें कठोर रास्ता दिखाया जाए, हमें टफ रास्ता दिया जाए जिसपे हर कोई नहीं चल सके। हम वो करने के लिए, वो रास्ते पे चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। और साथ में अगर एक बात और कह दूं, मैं एक सुझाव है मेरा, इस डायरेक्ट सेलिंग पे ठीक से स्टडी करें, जो भी करें, पर मैं चाहता हूं कि हमारी एजुकेशन में एक डायरेक्ट सेलिंग भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए और जिसमें लोगों को ये बताया जाना चाहिए। अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो एक मात्र रास्ता है, आपके जो भी एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हो सकती है अगर इस डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दिया जाए। गवर्नमेंट को रेवेन्यू की जरूरत होती है, इससे बढ़िया रेवेन्यू का कोई सोर्स नहीं है। बहुत धन्यवाद। Thank you, Mr. Chawla. In fact, you echoed what our secretary said in the morning. He said, if you want jobs in India, you want direct selling in India.
So I think what you've just said is absolutely in sync with what he thinks, and you're proving it every day by your work. And we have with us Suhan also. Suhan is a regulatory expert and represents PLR. Suhan, you've been associated with direct selling for a long period of time now. You've seen the regulations in many other sectors also developing and changing. What do you think as a regulatory expert? India, what is the status, and is it a status quo? I think the primary issue that direct sellers face is the fact